पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना महामारी दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसका टीका बनाने में लगे हैं। ऐसे में लोगों के मन में होगा कि कोरोना का टीका कब तक आएगा, क्योंकि टीका ही कोरोना का एकमात्र परमानेंट इलाज है। हालांकि एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर और बार बार साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के साथ साथ मुंह और आंखों को ढककर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि हमने आंखों का जिक्र क्यों किया। आपको बता दें कि खुली आंखों के जरिए भी वायरस शरीर में दाखिल हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप मुंह पर मास्क लगाने के साथ साथ अपनी आंखों को भी चश्मे से कवर कर लें। चलिए अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। फिलहाल दुनिया भर में कम से कम 13 टीके पर काम चल रहा है। भारत में भी स्वदेशी टीका बनाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिल गई है। लेकिन वैक्सीन सबसे पहले कौन तैयार करता है, इसकी होड़ है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि वर्तमान में विकसित कर रहे सभी टीकों में अन्य की तुलना में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का टीका एस्ट्राजेनेका में अधिक वैश्विक गुंजाइश है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना का टीका भी एस्ट्राजेनेका से बहुत पीछे नहीं है। टीका बनाने की रेस में सबसे आगे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का टीका AZD1222 है, जिसे एस्ट्राजेनेका का नाम दिया गया है। इसका परीक्षण दूसरे चरण में है। जल्द ही इसके परीक्षण का तीसरा चरण भी शुरू हो जाएगा। टीका बनाने की रेस में भारतीय कंपनी भारत बायोटेक भी शामिल है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत बायोटेक इंडिया यानी BBIL को कोवैक्सीन के लिए मानव पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए अनुमति दी है। इसका परीक्षण जुलाई में पूरे भारत में शुरू होने वाला है। जब पहले चरण का परीक्षण पूरा हो जाएगा तब पता चल पाएगा कि भारत का यह टीका कब तक आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगा। तो इन सभी परीक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि टीका जल्द ही लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वहीं WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने पहले ही कह दिया था कि एजेंसी को उम्मीद है कि कोविड-19 के टीके इस साल के अंत से पहले उपलब्ध हो सकते हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।